नाज़रीन, नेशनल इश्यूज़ इतने ज़्यादा गंभीर होते हैं कि हमें लोकल मौज़ूआत पर बात करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। आज भी मुझे एक लाहौर से एक मेरे वकील दोस्त है, उन्होंने मुझे एक ख़बर मैसेज की जो कि हमारे फैसलाबाद के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से थी। और कल एक बिल्कुल जवान जो है वो उसको फैसलाबाद में 3 बच्चों का बाप था वो, और बिल्कुल यंग एज, वो शक्ल से भी वो बिल्कुल यंग लग रहा था। तो उसको गोलियां मारकर जो है डाकुओं ने कत्ल कर दिया, और ये भी ना सोचा कि उसके 3 मासूम बच्चों का क्या बनेगा, उसके घर वालों पर क्या बीतेगी। ये सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कि किसी भी घर में ये बहुत बड़ा सानिया होता है नाज़रीन। दूसरी जानब हमारी फैसलाबाद जो पुलिस है वो मुकम्मल तौर पर, आप ये देखें कि जब वारदात हो जाती है, जब कोई मर्डर हो जाता है, जब कोई ऐसा वक़ुआ हो जाता है, उसके बाद पुलिस जो है वो बदकिस्मती की हरकत में आती है। और ये नाज़रीन बड़े पिन पॉइंट हमारे फैसलाबाद में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये वारदातें होती हैं। ये वारदात भी ये मछली फार्म के बिल्कुल आगे जो है वहाँ पर हुई, और ये एरिया जो है यहाँ पर आए रोज़ हर दूसरे दिन वारदातें होती हैं और कोई ना कोई शहरी लुट जाता है, और जो हल्की सी मज़ाहमत करता है उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर ना डाकुओं का पता चलता है, वो जो बेचारा जिस घर का वो कफ़ील होता है उस घर के लिए क़यामत होती है। और उसके बाद पुलिस और दीगर इदारे जो हैं वो सिर्फ तिफल तसल्लियाँ जो है वो देने की हद तक रहते हैं। नाज़रीन, ये जो बेचारा लड़का है ये शेख फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, और इसके 3 मासूम बच्चे थे, और इसकी एक दुकान थी, और उसके अलावा भी ज़ाहिर बात है कि उसके घर वालों का गुज़र बसर हो सकता है कि इसी बेचारे के ऊपर हो। उसका बाप भी एक ताजर था। तो ये एक इंतहाई ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अफसोसनाक सानिया, ये रोज़ाना की बुनियाद पर नाज़रीन ये हो रहा है। हमारे समुद्री रोड पे आप चले जाएं, आप जुमरा रोड पर चले जाएं, आप किसी भी जगह पर चले जाएं, वहाँ पर यह कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं नाज़रीन जहाँ पर हर सूरत में फैसलाबाद पुलिस को अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ानी होगी। वहाँ पर इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए कोई ठोस किस्म का लाहेमन इख्तियार करना होगा। आप ये देखें कि CPO हर 2-4 महीने बाद तब्दील होते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ कम अज़ कम इस लेवल की ज़रूर होनी चाहिए कि जो जगह इंतहाई ज़्यादा क्रिमिनल लोगों की किस्म की वो जन्नत बनी हुई हैं, यहाँ पे देखें शहर से बाहर जाने वालों जितने भी लोग होते हैं, ये बाहर जितनी भी कॉलोनीज़ हैं बड़ी पोश कॉलोनीज़ हैं, और यहाँ पर रहने वाले जो बेचारे लोग हैं वो कोई अपने दुकान से वापस आ रहा होता है, कोई अपनी फैक्ट्री से, कोई अपने दफ्तर से, और जब वो शहरी अपने घर की तरफ रवाना होता है तो उसके बाद उसके साथ जो है वो ऐसी वारदात होती है। और अगर वो हल्की सी मज़ाहमत कर दे तो डाकू बेचारे जो हैं वो डाकू उस बेचारे को गोलियां मार देते हैं, और फिर वो बेचारा मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं कि वो जो घर का कफ़ील होता है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो इसके ऊपर हर सूरत में पुलिस को और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको हर सूरत में अपनी जो हिकमत अमली उसको तब्दील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता नाज़रीन कि इस तरह के वाक़यात जो है मुसलसल हो। अब हर दूसरी आप समझ लें कि 1 घंटे में कम से कम इतनी वारदातें ज़रूर होती हैं कि पुलिस जो है वो अकेली, क्योंकि पुलिस के पास नफरी के प्रॉब्लम है, पुलिस के और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो ऐसी जगह हैं, ये जो डॉल्फिन फोर्स है या दूसरे जो पुलिस के जो एलीट फोर्स है, तो वहाँ पर कम से कम इतना गश्त ज़रूर होना चाहिए कि इस तरह के लोग देखें कि कोई शख्स भी, किसी को भी आप रोक लें, उसके बाद आप उसको गोलियां मारते हैं, आप वहाँ से भागते हैं। तो इतने अरसे में पुलिस का जो रैपिड रिस्पांस फोर्स का वो जो एक कंसेप्ट था कि पुलिस बड़ी रैपिडली जो है पहुँचती है, तो उसके ऊपर जो है हर सूरत में अमल होना चाहिए। हाँ, नो डाउट हमने देखा है कि डॉल्फिन वाले या दूसरे एलीट वाले बड़े इन टाइम की जगहों पर पहुँचते भी हैं, लेकिन ये जो वकूए हैं या इस तरह की जो एक किस्म की ट्रेजेडीज़ हैं, ख़ास तौर पर ये जो गोलियाँ मारने वाली, ये मेरे ख्याल में किसी भी सूरत में ये पता नहीं उस बेचारे ख़ानदान पे क्या बीत रही होगी, वो ख़ानदान किस तरह से अपना सर्वाइवल करता होगा। तो इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए फैसलाबाद पुलिस को हर सूरत में कोई ठोस लाहेमल इख्तियार करना चाहिए। ये जो चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातें हैं, ये इस शहर के अमन के लिए भी जो है सुकून का अमन सुकून के लिए भी इंतहाई ज़्यादा बाइस नदामत है, क्योंकि आए रोज़ ये वारदातें बढ़ रही हैं, और पुलिस इस हवाले से मुसलसल सिर्फ बयानात की हद तक जो है वो एक पुलिसिंग और ये जी फ़लाँ जगह पे दौरा, फ़लाँ जगह पे ये नाका लगा दिया गया, लेकिन उसका हासिल जो है वो यही होता है कि हर घंटे बाद कहीं ना कहीं से कॉल आती है, जी यहाँ पे वारदात होगी और यहाँ पर ये मर्डर हो गया और यहाँ पर ये वक़ूआ पेश आ गया। तो इस तरह के मामलात को हर सूरत में पुलिस को ही देखना होगा। दूसरी जानब हमारे नाज़रीन
शहर में आप अंदाज़ा कर लें कि फैसलाबाद में जितने भी आप लोग उठाएंगे या जितने भी आप लोग देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर हर तरह से कानून और आइन जो है वो एक मजाक बना हुआ है। जहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप एक मिसाल, मुल्की मिसाल ले लें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इतने केसेस और इतना सारा कुछ होने के बावजूद कोई उसको हाथ तक लगाने की ज़रूरत नहीं करता। लेकिन यहाँ पे हमारे शहर में अक्सर ये होता है कि छोटे छोटे वाक़यात के ऊपर पुलिस शहरियों को तंग करती है। पुलिस जो है उन शहरियों को किसी न किसी बहाने थाने बुलाकर जो एक वज़ीर रुस्वा करती है। उसके बाद यहाँ तक भी देखने में आया कि अगर कोई शहरी 15 पर कॉल कर दे तो वो बेचारा फंस जाता है। जैसे ही 15 पर कॉल होती है और उसके बाद क्या होता है कि पुलिस जो है वो उसको बुलाती है। उसके बाद जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाता है या जो उसका मुल्ज़म होता है वो उन दोनों को जो है वो पुलिस जो है अंदर कर देती है, वो थानेदार साहब जो हैं। और ऐसा कई वक़ूए मेरी नज़रों के सामने से मुझे रिपोर्ट हो चुके हैं कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि सिर्फ इसलिए 751 की जाती है कि भाई आपने 15 पर कॉल क्यों की। और भाई अगर 15 पर कॉल नहीं करेंगे, अगर 15 को इतला नहीं देंगे तो फिर अपने जो जुर्म की इतला वो कहाँ पर देंगे, किस तरह से ये सारा कुछ ठीक होगा। तो यहाँ पर हमारे सबसे बड़ी हौसला शिकनी ये भी की जाती है कि कोई भी मैं अक्सर पुलिस के पैगाम जब सुनता हूँ तो उसमें मुझे वाज़ेह तौर पर जो चीज़ सुनाई दे वो जी 15 पर कोई कॉल नहीं आनी चाहिए। वो भाई कॉल नहीं आनी चाहिए का मतलब क्या है? वो कॉल आएगी तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जुर्म हो रहा है, वहाँ पर ये ज़्यादती हुई है, वहाँ पर ये वक़ूआ पेश आया है। लेकिन हमारे यहाँ पे नाज़रीन बिल्कुल हमारे जो आईजी पंजाब हैं बड़े विजिलेंट आदमी हैं, बड़े उनके हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन इसके ऊपर कम अज़ कम फोकस करने की ज़रूरत है कि ये जो एक कंसेप्ट है कि जी 15 पर कॉल नहीं आनी चाहिए। भाई 15 पर अगर कॉल नहीं करेंगे तो फिर किस पर कॉल करेंगे? वो बेचारा रोएगा नहीं तो अब बताएगा नहीं पुलिस को, तो किसको बताएगा? तो इस तरह के रवैये सीपीओ को भी हौसला शिकनी करनी चाहिए, ना कि थानेदार साहब क्या करते हैं कि जो बंदा भी 15 पर कॉल करता है उसको तो सबसे पहले उसी को पकड़ लेते हैं कि भाई आपने 15 पर कॉल क्यों की है। तो ये चीज़ें जो हैं पुलिस को भी इस हवाले से देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम और हाँ, इसके अलावा भी और कोई भी आप केस की तफ्तीश के लिए आपको थाने में तलब किया जाता है तो दोनों पार्टियां जब वहाँ बैठी होती हैं तो जो कसूरवार होता है वो भी और जो बेचारा मुद्दई होता है जो जिसने दरख्वास्त दी होती है उन दोनों को उठाकर थाने के हवालात में बंद कर देते हैं और वो कहते हैं जी हाँ जी अब जब तक आप सुलह नहीं करेंगे आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आम शहरी फिर इंसाफ के लिए किसके दरवाजे पर जाएगा? वो किससे मदद मांगेगा? किसको कहेगा कि मेरी मदद करें? अगर पुलिस का ये रवैया होगा, ये काबिल नफ़रत बातें हैं जिसको किसी भी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत अच्छा अमल है जी, बहुत अच्छा काम पुलिस कर रही है। तो पुलिस को इस हवाले से ठोस किस्म की जो लाहे अमल तरतीब देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर सूरत में आपने यही करना है कि जी ये इससे क्राइम की रेशो कम नहीं होगी, इससे ये नहीं होगा कि आपके पर्चों का जो आपके जो मुकदमात हैं उनका बोझ आप पर कम होगा, इससे और ज़्यादा दुश्मनियाँ बढ़ेंगी, इससे और ज़्यादा लोग क्या करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता कानून को हाथ में लेने में मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा थाने में किसी किस्म का कोई हल नहीं निकलना। तो इस तरह फिर ज़्यादा जो है एग्रेसिवली जो है वो मामलात ख़राब होते हैं। तो इस हवाले से ठोस किस्म के लाएअमल की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर ये जो डकैती और चोरी की जो बढ़ती वारदातें हैं, मर्डर्स जो आए दिन जो बढ़ रहे हैं, तो इस हवाले से कम से कम हमारी फैसलाबाद पुलिस को हर हाल में इसके ऊपर सीपीओ साहब को और आरपीओ साहब को मिल बैठना होगा और इसके हवाले से कोई ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वारदातें होती हैं वहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ाएँ और ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं वहाँ पर कोई ऐसी चौकियाँ या किस तरह के मज़ीद आप अपनी डिप्लॉयमेंट करें जिससे ये जो वारदातें हैं, ये जो इस तरह खूनी वारदातें, इनका सिलसिला जो है वो थम सके। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिस तरह मुझे दोस्त आगाह करते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उस मसले को हाईलाइट करें और हाईलाइट करने के साथ साथ हुकाम बाला तक वो आवाज़ भी पहुँचाई जाए। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये हमारी आवाज़ जो है हुकाम बाला ज़रूर सुनेंगे और इस हवाले से ठोस किस्म का लाएअमल इख्तियार करेंगे ताकि हर जो थाने में आने वाला बंदा है वो अपने आप को अमान में फ़ील करे, ना कि वो ये समझे कि मैंने अब थाने में दरख्वास्त दी है, चाहे मैं मुद्दई हूँ, मैंने अब हवालात में जाना ही जाना। तो इस तरह के रवैये, इस तरह की बातें, 15 पर कॉल ना करें, 15 पर आपने क्यों कॉल की, और ये चीज़ें जो हैं इसको हर सूरत पर रोकना होगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।